इजराइल हमास जंग के 49 दिन के बाद आखिरकार सीज फायर हो गया। बम और बारूद की बारिश थम गई और शुरू हो गया कैदियों की रिहाई का सिलसिला। इजराइल और हमास दोनों ने अपने कैद में मौजूद लोगों को छोड़ा, लेकिन क्या वाकई में सीज फायर के बाद एक भी गोली फायर नहीं की गई? क्या वाकई में सीज फायर के सभी नियमों का पालन किया गया? आज आप देखेंगे सीज फायर के बाद गाजा की अगली सुबह कैसी रही, गाजा की सड़कों पर कैसा मंजर नजर आया। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट, 48 दिन का रक्तपात, पहली बार अनकट प्रमाण। जंग के 49 दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब बंधकों की रिहाई हुई। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिलीज किया। इसके साथ ही उन बंधकों की तस्वीरें भी जारी की गईं। रिहाई के लिए इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर्स गाजा पहुंचे। रिहाई के बाद इजराइल के बंधक मिस्र के रास्ते इजराइल पहुंचेंगे। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिहा किया, जबकि थाईलैंड के 12 बंधकों को रिहा किया है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह हमास ने कुल 25 बंधकों को सीज फायर के पहले दिन रिहा कर दिया है। थाईलैंड ने बंधकों की रिहाई की पुष्टि भी कर दी है। इजराइल ने भी हमास के 39 कैदियों को छोड़ दिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। अल जजीरा के मुताबिक इनमें 24 महिलाएं और 15 नाबालिग लड़के हैं। इन सभी को वेस्ट बैंक के जेल में रखा गया था। जंग के 49 दिनों बाद इजराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे के बंधकों को रिहा करने का फैसला किया है। इससे पहले सीज फायर की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे हुई। घड़ी में 7 बजते ही इजराइल ने गाजा में हमले बंद कर दिए। सीज फायर के बाद अपने घरों की ओर भागते इन लोगों को देखिए। एक तरफ इन्हें अपने घर जाने की खुशी है, तो वहीं दहशत में भाग रहे हैं, क्योंकि अपने घरों की ओर जाते इन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। और इसी बीच एक घायल शख्स को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि अस्पताल पहुंचने तक इसकी सांसों की टोक न टूटे। इन लोगों ने सोचा तक नहीं होगा कि सीज फायर के बाद भी इस तरह उन्हें जंगी हालात का सामना करना पड़ेगा। कहने को तो सीज फायर है, लेकिन गोलियों की आवाज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही युद्ध विराम कागजों पर हो गया हो, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल हमास की जंग में 4 दिनों के ठहराव के ऐलान के बाद कई लोग उन खंडरों को देखने पहुंचे जो कभी उनका आशियाना हुआ करता था। सब कुछ बर्बाद, सब कुछ उजड़ा हुआ, सब कुछ बिखरा हुआ। इन खंडरों के साथ उन लोगों के सपने भी बिखर गए जो कभी इन घरों में रहते थे। इनके सामने कई सवाल हैं। ये अपना खुद का घर कैसे बनाएंगे? कैसे वो अपने उस आशियाने को बना पाएंगे जिसमें उन्होंने जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं? इनमें से कई लोग अपने घरों को देखकर भावुक हो गए, तो कई लोग अपने खंडहर बन चुके घरों से जरूरी सामान लेने पहुंचे। इजराइल हमास में सीज फायर के बाद गाजा की सड़क का हाल देखिए। सड़क के दोनों तरफ तबाही का मंजर। यह शहर नहीं, शमशान बन गया है। यहां कोई घर मकान नहीं, बल्कि खंडरों का शहर है। इन खंडरों के बीच से निकलते ये लोग सीज फायर के बाद वापस इन गलियों में लौटे हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद अमन फिर से लौट आए।
जब वे पहुंचे तो यहाँ उन्होंने देखा कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि इनकी पुरानी मस्जिद भी खंडहर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को लौटे लेकिन अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर सके। ये महिला भी उनमें से एक है। अपने उजड़े आशियानों को देखकर ये महिला भावुक हो गई। युद्ध विराम सिर्फ 4 दिन का हुआ है, लेकिन इस युद्ध विराम ने आंसुओं को नहीं थामा है। उनमें से ही एक ये शख्स है। जंग ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया। न घर बचा न घर वाले। अपने परिवार में ये शख्स अकेला रह गया। ऐसे में कैंप में मदद करने आए लोग इसे ढांढस बंधाते दिखे। इसके जज्बात को समझते हुए इसे दिलासा दिलाते दिखे। बम धमाकों की बारिश थमी तो कुछ लोग अपना घर बार संभालने पहुंचे। ये शख्स अपनी दुकान पे पहुंचा, ताला तोड़कर अपनी दुकान को खोला, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था जिसे बेचकर वो अपनी जिंदगी गुजार सके, क्योंकि धमाकों में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यह सीज फायर से सिर्फ 1 घंटे पहले की तस्वीर है। सीज फायर से सिर्फ 1 घंटे पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पे भीषण बमबारी की। सामने धमाका हुआ और उससे उठा कंपन किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। चंद सेकंड्स में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। सीज फायर से ठीक पहले इजराइल ने नॉर्थ गाजा के जबालिया में भीषण धमाका किया और इसे काफी दूर से इजराइल के सैनिकों ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। इस धमाके का जश्न मनाया। इस धमाके के बाद उठते धुएं के साथ सेल्फी ली। यह इस बात का प्रमाण है कि सीज फायर तो सिर्फ धोखा है, जंग अभी जारी है। इजराइल हमास युद्ध विराम ने हजारों लोगों को उम्मीद दी है। उनमें से बच्चे हैं। इनके चेहरों पर मुस्कान बड़े दिनों बाद आई है। इन्हें उम्मीद है शायद ये मुस्कान बरकरार रहेगी। जिंदगी ट्रैक पर दौड़ने लगी है। लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। सारा सामान लेकर अपने घरों को लौटने लगे हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें अपने वजूद पर फख्र है। ये 2 लड़के उनमें से एक हैं। कंक्रीट के ढेर पर ये दोनों बच्चे फिलिस्तीन का झंडा लेकर बैठे दिखाई दिए। इस झंडे पर लिखा था, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बच्चे को पता है ड्रोन की आवाज के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आसमान में मंडराते जेट्स की आवाज के बिना कितनी शांति है। इस छोटे से बच्चे को समझ है कि आखिर जंग किसी मसले का हल नहीं है। इसीलिए वो सीज फायर के बाद अल्लाह से दुआ करता आया कि सब कुछ ठीक हो जाए, यह जंग खत्म हो जाए। इजराइल हमास में सीज फायर के कुछ घंटों बाद की तस्वीर है। यह जर्नलिस्ट इस वॉर को कवर करने के लिए गया था, लेकिन दोनों तरफ से हो रही बमबारी की चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट एक मलबे के नीचे दब गया था। वो दर्द से करा रहा था। इसके बाद इसे बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू हुआ। लोगों ने इसे बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया, लेकिन इस हमले में जर्नलिस्ट बुरी तरह जख्मी हो गया।